हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। काफ़ी दिनों से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, माजिद भाई कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही। तो वीडियो जो है यार, उसके पीछे एक रीज़न था क्यों नहीं अपलोड हो रही। मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा। कुछ दोस्तों ने मैसेजेस किए कि माजिद भाई अब पुर्तगाल में कितनी सैलरी है। तो 2025 स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी दिन गुजरने के बाद जो है आज मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसकी मेन वजह यह है कि यार मैं कुछ दिनों से जो है बीमार था और काफ़ी जो है सीरियस बीमार था। इस वजह से मुकम्मल बेड रेस्ट पे था और काम से भी जो है वो मेडिकल लीव पे था। तो मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस नहीं बना रहा था और ना ही मैं पिछले एक हफ्ते से बाहर गया हूँ। घर के अंदर ही खाना पीना, सोना, उठना, फिर दवाई लेना, यही निज़ाम चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे तबीयत ठीक होगी तो आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे अपडेट देता रहूँगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वापसी जो है वीडियो पे आते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि पुर्तगाल में जो है 2024 में जो सैलरी थी मिनिमम एक लेबर की, वो 820 यूरो थी। 820 यूरो का मतलब ये नहीं है कि तमाम लोग ही पुर्तगाल में जो है 820 कमा रहे थे। 820 का मतलब ये है कि मिनिमम इससे कम सैलरी पुर्तगाल के कानून के हिसाब से, अगर आप लेबर लॉ को पढ़ें या आप किसी पुर्तगीज़ के पास काम कर रहे हैं, तो 820 से कम पे सवाल ही नहीं पैदा होता वो आपको काम पे रखेगा। हाँ, अगर आप अपने किसी देसी भाई के पास काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, इंडियन हो, नेपाली हो सकता है आपको 400 यूरो पे भी रख ले, हो सकता है आपको 500 पे भी रख ले, 300 पे भी रख ले। जहाँ पे कुंडी अटक जाएगी वहाँ पे आपको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो बाकी बेशतर लोग ऐसे हैं जो मिनिमम वेज से ज़्यादा ही पैसे कमा रहे हैं। अब अगर हम बात करें जो डिलीवरी पे हमारे भाई काम करते हैं, काम मुश्किल है। रातों को, दिनों को दोस्त जो है वो रोडों पे जो है मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। डिफरेंट हालात वाक़यात देखते हैं, बारिशों में भी काम कर रहे होते हैं और ऐसे एरियाज़ में भी जाते हैं डिलीवरी का काम करने जहाँ में मुश्किलात होती हैं। तो लोग 820 से ज़्यादा कमा लेते हैं। अब 2025 स्टार्ट हुआ है और लोग जो यूरोप आने के ख्वाहिशमंद है, पुर्तगाल 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 कर रहे हैं। पहली बात तो पुर्तगाल में यार अभी इमिग्रेशन क्लोज है। दूसरी चीज़ ये, दूसरे ममालिक से जो है पुर्तगाल सैलरी के लिहाज से बहुत कम है। वो बहुत कम है और अखराजात के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। रेंट्स इतने ज़्यादा हैं, घरों के किराए इतने ज़्यादा है। एक मिनिमम सैलरी 820 यूरो 2024 में थी, अभी 870 यूरो है मिनिमम सैलरी। तो 50 यूरो जो है वो बढ़ गए। तो इस 50 यूरो के बढ़ने से मेरी नज़र में कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ होगा। हर चीज़ में जो है पैसों की जो वैल्यू है ना, हर चीज़ में बढ़ जाती है। अभी देखिए रेंट बढ़ गए हैं। 870 एक बंदे की सैलरी है और एक अपार्टमेंट का किराया जो है 1500 यूरो, 1200 यूरो, 1300 यूरो है। तो मिनिमम सैलरी पे सर्वाइव करना पुर्तगाल में बहुत मुश्किल है। हत्ता कि आप सिंगल हो और खाना पीना और आपका कुछ दोस्तों यारों के साथ उठना बैठना, इतना ही जो है वो 870 यूरो की सैलरी में आप सर्वाइव कर सकते हैं। बचाना तो बहुत मुश्किल है भाई। तो 870 है एक लेबर की सैलरी पुर्तगाल में। जो लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे माजिद भाई सैलरी इंक्रीज़ हुई है, तो मैं आप लोगों के साथ आने वाले दिनों में मुझे कोई सैलरी स्लिप किसी की मिलेगी, क्योंकि मेरी तो सैलरी स्लिप अगर बिल्कुल ही 870 के हिसाब से देखेंगे तो 870 नहीं होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन मुझे किसी की अगर सैलरी स्लिप मिलेगी तो मैं अनकरीब आप लोगों के साथ, क्योंकि जनवरी जैसे ख़त्म होगा लोगों को सैलरी स्लिप रिसीव होंगी, मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई मुझे इस बात पे दोस्त रजामंद हो गया कि यार आप हमारा जो है नाम हाइड करके हमारा डेटा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी दूसरे मुल्कों के लिहाज से सैलरी तो अभी बहुत कम है, क्योंकि पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने कोई 2026 में या 2028 में जो है
1,080 यूरो या 1,050 यूरो इतनी सैलरी करनी है, तो हर साल जो है 50 यूरो बढ़ा देते हैं। एहसान हो जाता है सब पे कि भाई 50 यूरो बढ़ गए। तो ये डिटेल है भाई पुर्तगाल में। अगर जो लोग मूव कर रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिनिमम सैलरी एक लेबर की, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, रेस्टोरेंट लाइन में हो, किसी भी किस्म के शोबे में हो, मिनिमम सैलरी आप लोगों को 870 यूरो मिलेगी। फिर डिफरेंट जगह पर डिफरेंट अलाउंस भी लग जाते हैं। कोई अच्छी जगहें होती हैं जहाँ आपका रिस्क लिखा होता है, आप लोगों को खाना पीने के पैसे भी मिलते हैं। हत्ता कि मैं एक जगह पे काम करता था इस करंट जॉब से पहले, वहाँ पे लॉन्ड्री के भी पैसे मिलते थे। तो रेस्टोरेंट लाइन में फिर टिप्स होती हैं आपकी। तो इस तरह जो है एग्रीकल्चर में आप अगर ज़्यादा घंटे काम करते हैं तो पर आवर के हिसाब से वेज होती है। कंस्ट्रक्शन में भी यही हिसाब किताब है। अगर आपके पास हुनर है, आपके पास टाइल मेकर हैं आप, या आपके पास कोई मिस्त्री का हुनर है, कारपेंटर हैं अच्छे, या आपके पास कोई फूड से रिलेटेड हुनर है, तो आपको यार ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे। ये मिनिमम सैलरी है। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। किसी का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।